ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी ज्योतिष प्रेमियों को और शिव भक्तों को मैं एक भगवान शिव की प्रस्तुति समर्पित करने जा रही हूँ और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है मनीषा शर्मा। तो स्तुति इस प्रकार है। आज सोमवार का दिन है और मन कर गया कि सभी को आज भगवान शिव की स्तुति समर्पित कर देते हैं। तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ भगवान शिव की ये स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबर निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सकल जगत प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदर निराकार स्वरूप कालेश्वर महायोगेश्वर दयानिधि दानेश्वर जय जटाधर अभयंकर शूलपाणि त्रिशूलधारी औगड़ी बागंबरी जय महेश त्रिलोचनाये विश्वनाथ विशंबरा नाथ नागेश्वर हरो हरे पाप साप अभिशाप तुम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकर जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदा तुम्हारे चरणों में हो क्षमा हो अपराध सभी जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव सच्चिदानंद भगवान शिव की जय हो। परमानंद परमानंद परम ज्ञान योगेश्वर महायोगेश्वर हे प्राणेश्वर हे मेरे जगत पिता हे प्रभु जो भी रिश्ते संसार में होते हैं सारे रिश्ते में आप में देखती हूँ और हे जगत कल्याण भगवान शिव की जय हो। हे निर्माणेश्वर भगवान शिव की जय हो। हे मुक्तेश्वर भगवान शिव की जय हो। हे उत्पतेश्वर भगवान शिव की जय हो। हे मंगलेश्वर भगवान शिव की जय हो। प्रिय दर्शकों, ये भगवान शिव की स्तुति थी और मैं पर्सनल भगवान को इतने नामों से और इन चीज़ों से इन नामों से सुसज्जित करती हूँ और वो सच्चिदानंद है, परम आनंद है, परमानंद है, योगियों में योगेश्वर है, ज्ञानियों में ज्ञानेश्वर है, ज्ञानियों में ज्ञानेश्वर है, योगियों में योगेश्वर है, प्राणेश्वर है, सबके प्राण है, सबके प्राणेश्वर है, मुक्तेश्वर है, सबको मुक्ति प्रदान करने वाले, निर्माणेश्वर है, जीव का निर्माण करते हैं वो। जैसे बहुत से लोगों ने बोल दिया कि वो तो भूतनाथ हैं, तो बहुत ही गलत शब्द है कि भगवान भूतनाथ हैं। भगवान स्वयं सृष्टि के सच्चिदानंद परम आनंद परमानंद योगियों में योगेश्वर ज्ञानियों में ज्ञानेश्वर गुरुओं में गुरु हैं, देवों में देव हैं। तो वो भूतेश्वर क्या हुआ? ये भी एक भ्रमितियाँ हैं सनातन धर्म में फैलाने वालों ने फैला रखी है कि वो शमशान घाट में रहते हैं। समस्त पृथ्वी स्वर्ग नर्क पाताल तीनों लोग जिस परमात्मा के अधीन होंगे और मूल केंद्र बिंदु हैं, तो क्या वो शमशान घाट में बैठे हैं?
लगता है आप लोगों को। और जब व्यक्ति जीव मरता है तो उसके प्राण तो निकल जाते हैं और मिट्टी रह जाती है, तो भगवान क्या उस मिट्टी का क्या कल्याण करे? कल्याण तो आत्मा का होता है, जो आत्मा बार बार जन्म लेती है, जिस आत्मा को भूख लगती है, जिस आत्मा को प्यास लगती है, जिस आत्मा को ज्ञान है, सब कुछ है। तो मैं आशा करती हूँ, मैं लंबा वीडियो नहीं बना सकती, पर जो लोग इस तरीके से भ्रमितियाँ फैलाते हैं और बिना सोचे समझे ऐसे वीडियो या कोई किसी भी कैटेगरी, किसी जाति पाति का कोई भी हो, किसी धर्म का हो, इस तरीके से बोलते हैं तो बड़ा दुख होता है कि लगता है कि ये लोगों को कोई ज्ञान नहीं है और भगवान शिव को ये समझते भी नहीं है। शिव पुराण को पढ़िए और मार्कंडेय पुराण को पढ़िए, तो मार्कंडेय पुराण ने मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा तो करी थी भगवान शिव ने, कि उनकी शरीर की थी। शरीर आत्मा के अधीन होता है, आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या होता है? मिट्टी होती है। तो मैं किसी भी ज्ञानी की ये बात समझने के लिए वो तैयार नहीं हूँ मैं कि वो भूतनाथ हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं उनके। निर्माणेश्वर है, निर्माण करते हैं जीव का। मुक्तेश्वर है, मुक्ति देते हैं। ज्ञानेश्वर है, योगेश्वर है, सच्चिदानंद प्रभु है, वही हैं सदाशिव, सबकी मुक्ति करने वाले जगत पिता है, स्वयं भू है। उनके बिना इस पृथ्वी में तीनों लोकों में पत्ता नहीं हिलता। फैक्ट भी जैसे बोलते हैं कि सभी तो देवता हैं, लेकिन फिर शिव क्यों महादेव बने? तो कुछ होगी बात, तभी तो महादेव बने। और मिट्टी की क्या रक्षा होती है? रक्षा होती है प्राणों की। जीव तो आते हैं जाते हैं, तो क्या वो भूतनाथ है? क्या वो शमशान में बैठे रहते हैं? ये सारी चीज़ें बहुत ही नेगेटिव हैं। समस्त पृथ्वी के जो हैं तो एक शमशान घाट में बैठे हुए हैं, और ऐसे बोला जाता है, बोलने वाले ऐसे समझाते हैं कि जीव का मुक्त, वो जीव का कल्याण करते हैं। वहाँ बैठ के कर रहे हैं वो कल्याण है? वहाँ तो एक मिट्टी है, जलाया जाता है। वो समस्त विश्व के विश्वनाथ हैं। तो मिट्टी क्या है? इस धरती में तो सभी को लीन होना है पंच तत्वों में, तो वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, हर धर्म के अपने अपने एक नियम होती है, अपने अपने नियमों के अनुसार वो लोग अंतिम संस्कार जो भी करते हैं, लेकिन होता जीव है। हम वर्षी 13वीं किसके लिए करते हैं? उस शरीर के लिए नहीं करते, उस आत्मा के लिए करते हैं, कि वो आत्मा को मिले और अपने लिए करते हैं। जीवन कब तक है? जब तक शरीर में आत्मा है। तो समझने का प्रयास कीजिए। बहुत दुख होता है ऐसी वैसी बातें सुन के लोगों की, और जो बड़े ज्ञानी बंदे उनकी बातें सुन के भी बड़ा दुख होता है। मैं भी एक शिव भक्त हूँ और मैं भगवान शिव में हर वो खुशी देखती हूँ जो मुझे चाहिए। बड़े दयालु हैं, बड़े सरल हृदय के प्रभु हैं, करुणा के सागर। भगवान विष्णु ने ही तो ये गाया था, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वश्यन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान विष्णु ने ही शिव को बोला है कि वाक्य में ही आप करुणा के अवतार हैं, कर्पूर हैं, गौर वर्ण के हैं। कपूर जैसे आपका शरीर है, शिव जी वैसे गौर वर्ण के हैं। संसार के आधार हैं आप। आपकी भुजाओं में नाग लिपटे हुए हैं, वासुकी नाग। सदा वसंतम, हमेशा मेरे दिल में आप निवास करना। भगवान विष्णु ने तो करुणा के जो साक्षात सनातन धर्म में भी बोला गया, करुणा के साक्षात अवतार तो भगवान शिव जी हैं। मूल केंद्र बिंदु शिव जी हैं। आपको इस ज्ञान से भी महसूस होता होगा
कि भगवान शिव नहीं है कुछ, तो भगवान राम जी ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना क्यों करी, क्यों भगवान शिव को पूजा। कृष्ण जी ने भी 6 महीने हिमालय में पर भगवान शिव की भक्ति करी थी, और फिर भगवान शिव ने कृष्ण जी को सारे जो चीज़ मांगनी थी उनका विश्व स्वरूप भी भगवान शिव ने ही दिया है। सच ये है, वो महादेव ऐसे नहीं बने हैं, संसार के कल्याण के लिए महादेव बने हैं। जब भी तो गंगा शीश पे धारण कर चुके हैं संसार का कल्याण करने के लिए। तो आइए आज के लिए इतनी जानकारी। ये स्तुति भगवान शिव की स्तुति कैसी लगी, अगले सोमवार को फिर एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे, और बाकी वीडियो में ज्योतिष शास्त्र संबंधित बनाती रहती हूँ। आप लोग जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहूँगी, और आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी। आज सोमवार था, मेरा व्रत है, मैंने सोचा कि छोटी सी जानकारी, क्योंकि मेरे दिल की व्यथा थी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ये बोलता है कि भूतनाथ हैं शमशान घाट में बैठते हैं, बहुत बुरा लगता है। ऐसे लगता है कि ये लोग सनातन के बारे में कुछ नहीं जानते। सनातन भगवान शिव जी से ही उभरा हुआ धर्म है, और पूरे विश्व में सनातन ही था। सनातन छोटा मोटा धर्म नहीं है, बहुत बड़ा है। सनातन पूरे धर्मों का मालिक है। शिव ही तो विश्वनाथ हैं, शिव ही अनेक रूपों में विराजमान हैं। वो निराकार भी हैं तो साकार भी हैं, ओमकार भी हैं। तो जय हो मेरे सदाशिव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लेडीज हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर जेंट्स आपको माँ और बहन के सम्मान से देखें। आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर लेडीज़ आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मेरा वीडियो ज़रूर देखें। भगवान शिव के लिए ये मेरी फीलिंग है। आपको भगवान शिव के लिए मेरी सोच कैसी लगती है, आप ज़रूर मेरे को ज़रूर कमेंट में बताएं। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। मैंने अपनी दिल का दुख प्रकट किया है प्रिय दर्शकों आपके आगे। मैं एक शिव भक्त हूँ, और शिव भक्त भी मैं ऐसे नहीं बनी, भगवान शिव की कृपा मुझ पे हुई तो ही मैं जितनी भी हूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकती। उस परमात्मा जितना भी आज मैं साहस कर रही हूँ आपके आगे, और जितना भी बोल पा रही हूँ, जितनी भी मेरे दिल में उनके लिए बातें हैं, तो ये भगवान शिव जी बुला रहे हैं मेरे से। इसलिए मैं कभी उनको भूतनाथ नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती मैं अपशब्द, चित्रम भी नहीं बोलती मैं निर्माणेश्वर, मंगलेश्वर, मुक्तेश्वर, मंगल करने वाले हैं। जय हो सदाशिव की, जय केदार बाबा की।